तो मूवी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक जेल से, जहां समीर नाम का कैदी को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए पेरोल पे रिहा कर दिया जाता है। जहां समीर पहले ड्रग्स का धंधा किया करता था। समीर का वकील समीर को समझाता है कि इस बार कोई भी गलत काम मत करना, तुम्हें बस वार्निंग देकर छोड़ा गया है। अगर तुम अगली बार कोई भी इलीगल काम करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। समीर जेल से जैसे ही बाहर आता है, कुछ गुंडे जो समीर को पहले से जानते थे वो समीर को ड्रग्स डील करने के लिए कहते हैं, लेकिन समीर अब शरीफों की ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए समीर उनका काम करने से मना कर देता है। लेकिन समीर को तो पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना शुरू कर देता है। दिन भर काम करने के बाद समीर जब शाम को अपने घर की ओर जा रहा होता है, वो गुंडे समीर को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। समीर भागकर एक बड़े से बिल्डिंग पे चला जाता है, जहाँ एक आदमी समीर को पकड़ लेता है। दोनों की आपस में झड़प होती है, जहाँ गलती से समीर उस आदमी को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। उस आदमी की मौके पे ही मौत हो जाती है। समीर को दोबारा जेल जाने पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो कंट्री छोड़ने का फैसला करता है। अब इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं, जहां हम थाईलैंड में समीर को देखते हैं, जिसने अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर ली है, जहां समीर की एक फैमिली भी है और फैमिली का खर्चा चलाने के लिए समीर सुबह मछली पकड़ा करता है और दिन पे एयरपोर्ट में लोगों के लगेज को होटल रूम पे पहुंचाया करता था। और सारा काम खत्म करने के बाद समीर शाम को एक फाइटिंग क्लब पे जाता है, जहाँ समीर को मार खाने के लिए पैसे मिलते हैं। जब समीर का कोच हंस समीर को समझाता है कि तुम्हें इस तरह की फाइट्स नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इंजरीज हो सकती है, तभी सोमवैत वहां आकर समीर को मार खाने के लिए उसकी पेमेंट कर देता है। शाम को समीर अपनी फैमिली के साथ बीच पे जाता है, जहां समीर की वाइफ मिया का बीच पे एक होटल खोलने का सपना है, जिसे पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। इसलिए समीर 3 टाइम काम करता है और उनके पास फाइनली उतने पैसे हो जाते हैं जितना उन्हें चाहिए। वो दोनों लैंड रजिस्ट्रेशन पे फाइनल पेमेंट करने के लिए जाते हैं, जहां वो ऑफिसर दोनों को बताता है कि वो ज़मीन ऑलरेडी किसी ने खरीद ली है। मिया का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उन्होंने उस ज़मीन की एडवांस पेमेंट कर रखी थी। मिया को समझ पे आ जाता है कि ऑफिसर बस उनका पैसा खाने के लिए बैठा है। समीर अपनी वाइफ को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर अपने दोस्त सोमवैत से मिलता है, जो कुछ साल पहले होटल चलाने के अलावा ड्रग्स का भी धंधा किया करता था। समीर बीच वाले जगह पे लैंडलॉर्ड ओनर का पता निकलवाने के लिए कहता है। सोमवैत समीर को समझाता है कि उस बीच वाले जमीन से तुम दूर रहो, उसका ओनर नारंग है, जो कि शहर का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर है, जो अपने फायदे के लिए किसी की जान ले भी सकता है। लेकिन समीर ऐसे ही हार नहीं मानना चाहता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां सोमवैत समीर को नारंग से मिलवाने लेकर जाता है, जहां नारंग भी पहले दूसरे कंट्री पे रहा करता था और उसने थाईलैंड आकर ही लड़कियों को बेचना और ड्रग्स की स्मगलिंग करना और भी बहुत सारे इलीगल काम को शुरू किया था। समीर नारंग से कहता है, मुझे वो समुद्र के किनारे वाली ज़मीन चाहिए। नारंग समीर से कहता है, अगर तुम्हें वो ज़मीन चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। समीर यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। नारंग कहता है, मुझे मालूम है कि तुम एयरपोर्ट में लगेज पहुंचाने का काम करते हो, बस तुम्हें मेरा एक ड्रग से भरा हुआ बैग सिक्योरिटी से बचते बचाते एयरपोर्ट पहुंचाना है। समीर अब किसी तरह के इलीगल काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि पिछले बार समीर ड्रग्स के काम करने के कारण ही जेल गया था। समीर कहता है, कुछ और रास्ता नहीं है क्या? नारंग कहता है, $10,000 दे दो, मैं समुद्र किनारे वाली जमीन तुम्हें दे दूंगा। समीर को मालूम है यह उसकी औकात के बाहर है, इसलिए समीर ड्रग्स एक्सपोर्ट करने के लिए मान जाता है। अगले दिन नारंग समीर को एक सूटकेस देता है, जिसके अंदर 40 करोड़ के ड्रग्स मौजूद थे, जिसे समीर को सिक्योरिटी चेक से पार करना था। समीर वो सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां के सिक्योरिटी गार्ड समीर को पहले से जानते थे, इसलिए वो उसे आसानी से बिना किसी चेक के अंदर एंट्री दे देते हैं। तभी सामने से एक गार्ड डॉग के साथ आ रहा था। वो डॉग समीर को बैग के अंदर रखे ड्रग्स को सूंघ लेता है और वो डॉग समीर के ऊपर भौंकने लगता है। गार्ड्स कुछ समझ पाते, समीर समझ जाता है कि उसका काम अब तमाम होने वाला है। समीर उस ड्रग्स को वहीं छोड़कर भागने लगता है। गार्ड समीर का पीछा करते हैं, लेकिन समीर गार्ड की चकमा देकर वहां से भाग जाता है और ये सारी चीजें नारंग गाड़ी पे बैठे बैठे देख रहा था। नारंग वहां से चला जाता है। समीर सीधा अपनी फैमिली के पास जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, हमें यह जगह छोड़ना होगा। तभी वहाँ नारंग के लोग आ जाते हैं, जो पूरी फैमिली को मारना चाहते थे, क्योंकि समीर पुलिस वालों के नज़र पे आ चुका था और समीर को मालूम है कि वो ड्रग्स नारंग का था। नारंग कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए नारंग के आदमी समीर की बेटी को पकड़ लेते हैं और उसकी वाइफ मिया को
उसी के सामने जान से मार देते हैं। समीर यहाँ रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता है। नारंग पूरे घर पे केरोसिन डालकर उसे आग लगा देता है, लेकिन नारंग को नहीं मालूम था कि समीर अभी भी जिंदा है। तभी वह हंस आकर समीर को पानी से बाहर निकालता है और इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और समीर को होश आता है, जहां समीर अब नारंग से बदला लेना चाहता है। हंस समीर को बताता है कि तुम दुनिया की नज़र पे मर चुके हो और अगर नारंग को मालूम पड़ा कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। समीर कहता है मेरा अब इस दुनिया पे कोई भी नहीं है, नारंग ने तो सबको मार दिया। हंस कहता है तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है। समीर काफ़ी सोचने के बाद वो सोम्बेत के पास जाता है, जहां सोम्बेत समीर को बताता है कि नारंग सारा धंधा बैंकॉक से ऑपरेट करता है, उसे डायरेक्ट मिलना इम्पॉसिबल है। उसका एक खास आदमी कासिम है जो तुम्हें उसका पता बता सकता है। समीर अब उस बीच पे जाता है जहाँ वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ घूमने आया करता था, जहाँ उसकी वाइफ का एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना था। यह सारी बातें याद करके समीर का खून खोलने लगता है। समीर सीधा कासिम के घर पहुंच जाता है, जहां उसने एक पार्टी अरेंज कर रखी थी। समीर घर पे घुसते ही कासिम के गार्ड्स को काफी ब्रूटली जान से मार देता है, जहां समीर कासिम की वाइफ को भी जान से मार देता है। समीर पूरी तरह से पागल हो चुका था, वो सभी गार्ड्स को काफी बेरहमी से मार रहा था। कासिम की यह देखकर हालत खराब हो जाती है। समीर और कासिम के बीच फाइट होती है, जहाँ कासिम आसानी से नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो समीर को बता देता है कि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। समीर तो पहले से ही गुस्से में था और कासिम का गन से भेजा फ्राई कर देता है। समीर को याद आता है कि उसने उसकी बेटी का पता नहीं पूछा। समीर कुछ लड़कियों से जाकर अपनी बेटी का पता पूछता है जो कभी नारंग के लिए काम किया करती थी। वो लड़कियां बताती है कि नारंग थाईलैंड से लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बैंकॉक पे भेज देता है। समीर वापस अपने घर आता है और वो हंस से कहता है मुझे बैंकॉक जाना है। हंस उसके खिलाफ था क्योंकि वो समीर को मरने नहीं दे सकता था। वो समीर को समझाता है कि नारंग कोई रोड छाप गुंडा नहीं है जिसे तुम आसानी से मार दोगे। समीर कहता है मुझे बस अपनी बेटी चाहिए जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हंस कहता है कई साल पहले मैंने तो एक अपने बेटे को खो दिया है, अब मैं अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता। इधर हम सोम्बेत को देखते हैं जो अपना होटल बंद करके अपना सारा सामान पैक करके दूसरे जगह के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो इनके झमेले पे आकर नारंग से पंगा नहीं लेना चाहता था। ये दोनों बैंकॉक के लिए निकल जाते हैं। जब बैंकॉक पहुंचकर समीर की मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से वो एक बार पे जाते हैं जहाँ लड़कियों की स्मगलिंग की जाती थी। काफी ढूंढने के बाद उसे अपनी बेटी नहीं मिलती तो समीर बार की मैनेजर से पूछताछ करने लगता है। तभी पीछे से गार्ड्स आकर समीर को पकड़कर बार से बाहर फेंकने वाले थे। समीर गार्ड्स को काफी बेरहमी से मारता है और बार के मैनेजर को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बेटी का पता नहीं बताया तो तुम्हारा आज ही आखिरी दिन होगा। बार की मैनेजर डर के पता बता देती है कि नारंग का सारा बिजनेस कोस्ट गार्ड से ऑपरेट होता है, तुम्हारी बेटी वहीं होगी। अगले दिन समीर और हंस नारंग के वेयरहाउस पे पहुंच जाते हैं, जहां नारंग के लोग हंस के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हंस सभी नारंग के गार्ड्स को काफी आसानी से मार देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर समीर वेयरहाउस पे एंटर कर जाता है और हंस तो बस नारंग के गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा होता है। तभी समीर एक रूम पे बहुत सारी छोटी बच्ची को देखता है जो नारंग के लिए ड्रग्स की पैकिंग कर रहे होते हैं। समीर अपनी बेटी को उन लड़कियों के बीच ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बेटी वहां नहीं थी। समीर उन लड़कियों से नारंग के बारे पे पूछता है। सभी लड़कियां काफ़ी डरी हुई थी। उसमें से एक लड़की बताती है कि नारंग ऊपर के फ्लोर पे मौजूद है। समीर सभी लड़कियों को वहां से आज़ाद कर देता है और समीर ऊपर की फ्लोर पे जाकर नारंग के गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। तभी वहां देखते ही देखते और भी ज़्यादा गुंडे आ जाते हैं। समीर पहले से काफ़ी गुस्से में था, वो नारंग के आदमी को काफ़ी बेरहमी से मार देता है और तभी वहाँ हंस भी आकर उनके लोगों को मारना शुरू कर देता है। समीर यहाँ पे सभी गुंडों को तो मार देता है, लेकिन समीर यहाँ पे बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। समीर जैसे तैसे नारंग के रूम पे पहुंचता है, जहाँ नारंग कहता है मैं तो तुम्हें शुरुआती से ही मारना चाहता था और जो बैग मैंने तुम्हें दिया था उस पर कोई भी ड्रग्स नहीं था, बल्कि मीट का टुकड़ा था जिसकी स्मेल सुनकर कुत्ता भौंक रहा था। समीर यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर चल क्या रहा है। नारंग कहता है जिस आदमी को तुमने फ्रांस पे मारा था वो असल पे मेरा भाई था। नारंग यहाँ पे समीर को यह भी कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए। सोम्बत मेरा ये आदमी है, उसी के वजह से मैं तुम्हारे तक पहुंच पाया था, साथ में तुम्हारी बेटी तारा भी उसी के पास है। समीर का यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है और वो मौका मिलते ही नारंग को जान से मार देता है। अब अगले दिन समीर टूटी फूटी हालत में थाईलैंड पहुंचता है और सीधा सोम्बत के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें भाई जैसा दोस्त माना था। सोम्बत बताता है कि मैं मियाँ को बचपन से प्यार करता था और मैं उसे कभी भी मारने के बारे पे नहीं सोच सकता। मैंने तो उसका बीच का सपना पूरा किया जहाँ वो रेस्टोरेंट बनाना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हें मरवाना चाहता था। सोम्बत समीर को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहता है तुम्हारी बेटी बीच पे है। समीर अपनी बेटी के पास जाता है और उसे सही सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी समीर को गोली चलने की आवाज़ आती
जाती है, यानी सोम्यत ने सुसाइड कर ली है और इसी के साथ वो भी यहीं पे डी एंड हो जाती है।